प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ। एक बार गर्गाचार्य जी ब्रजमंडल में जब पधारे तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा कि हे गुरुदेव, आप मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। तो उस वक्त गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक है नंद, मैं नामकरण तो करूंगा, लेकिन घर के भीतर नहीं, गौशाला में बैठ करके करूंगा। ठीक? क्यों? क्योंकि गौशाला से पवित्र स्थान और कोई नहीं है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है, सब जानते हैं। ठीक वैसे ही गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। और जो महिमा गंगा जी के तट की है, वही महिमा गौशाला की होती है। गौशाला से पवित्र स्थान और कोई है ही नहीं। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं नामकरण करूंगा, लेकिन कहाँ बैठ के? गौशाला में बैठ के। ठीक है, नामकरण की तैयारियां चलने लगी। लेकिन यहाँ एक बहुत प्यारी कथा आती है, बहुत ही सुंदर कथा है। श्रीमद् भागवत रहस्य में इस कथा को लिखा गया है। मुझे तो बड़ी प्यारी लगती है कि जैसे ही गर्गाचार्य जी आए और मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी को देखा, तो मैया यशोदा को लगा कि एक महात्मा जी आए हैं, मुझे इनको भोजन कराना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, जब हम किसी महात्मा को, किसी संत को देखते हैं तो उन्हें देख करके हमारे मन में ये भाव आता है कि ये हमारे घर में यदि भोजन कर ले तो आनंद आ जाए। तो मैया यशोदा को लगा कि गर्गाचार्य जी से भोजन के लिए बोले। मैया यशोदा गई, दोनों हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी से कहा कि गुरुजी, आप थोड़ा सा प्रसादी ले लेते तो हमें बड़ा अच्छा लगता। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया क्षमा करना, देखिए हम तो सपाती हैं, स्वयं अपने हाथ से बनाते हैं और खाते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको मुझे भोजन कराना है ना, तो एक काम कीजिए, आप मुझे सारी सामग्री दे दीजिए, हम उन व्यंजन सामग्री से प्रसाद बनाएंगे, प्रेम से अपने भगवान को भोग लगाएंगे और स्वयं पाएंगे। कहा ठीक है। अब मैया यशोदा ने जो भी व्यंजन सामग्री गर्गाचार्य जी को चाहिए थी, दूध, चावल, चीनी, वो सारी की सारी सामग्री दी। और मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी को बार बार कहा कि आप बनाइए। तब गर्गाचार्य जी स्नान आदि से निवृत्त हुए और आए तो बैठ करके गर्गाचार्य जी ने बड़ी प्यारी खीर बनाई। बहुत सुंदर खीर बनाई। और जैसे ही वो खीर बनी कि एक तांबे के पात्र में उस खीर को सजाया, अपने शालिग्राम जी के सामने रखा और दोनों नेत्र बंद करके, हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी भगवान का ध्यान करने लगे और बड़े भाव से इस श्लोक का जाप करने लगे। कहने लगे, हे प्रभु, त्वदीयं वस्तु गोविंद तव्यम्यो समर्पहे। क्या? त्वदीयं वस्तु गोविंद तव्यम्यो समर्पहे। आइए आइए प्रभु, इस भोग को स्वीकार कीजिए, आइए इस भोग को लगाइए, बड़े प्रेम से आपके लिए बनाया है प्रभु, इसे स्वीकार कीजिए। जैसे ये कहा त्वदीयं वस्तु गोविंद तव्यम्यो समर्पहे, तो बाहर हमारे कन्हैया घुटमुन घुटमुन खेल रहे थे। गर्गाचार्य जी ने कहा, आइए आइए प्रभु, भोग लगाइए। भगवान ने विचार किया, अच्छा अच्छा भक्त बुला रहा है, बड़े भाव से बुला रहा है, जाना तो पड़ेगा। सोई हमारे प्रभु घुटमुन घुटमुन चल करके आए। गर्गाचार्य तो नेत्रबंदी किए हुए थे,
तभी हमारे प्रभु ने देखा कि सामने खीर रखी हुई है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, तो भगवान आए, भगवान ने अपने हाथों से खीर को उठाया और बड़े प्रेम से प्रभु भोग लगाने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी का ध्यान पूरा हुआ, कुछ देर बाद तो गर्गाचार्य जी ने बड़ी जोर से जयकार लगाई, जय हो प्रभु की। और ऐसा कहकर के जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले तो देखा कि खीर का तो कोई पता ही नहीं है, सामने यशोदा का लाला बैठा हुआ है, सारे मुख में खीर छपी हुई है, अगल बगल खीर डली हुई है। आहा, देखते से ही गर्गाचार्य जी को बड़ा क्रोध आया, अरे ये बच्चा कहाँ से आ गया? हाँ, इस ग्वाले के बालक ने सब झूठा मूठा कर दिया, मैं तो अपने प्रभु को भोग लगा रहा था, इसने सारा काम ही बिगाड़ दिया। मैया को आवाज लगाई, अरे ओ मैया, कहाँ हो? इधर तो आओ। मैया दौड़ी भागी आई। मैया ने कहा, जी महाराज जी। कहा, देख ले अपने लाला को, सारा काम मेरा बिगाड़ दिया, इतने प्रेम से भोग लगाया था, सब झूठा मूठा कर दिया, मेरे प्रभु को भोग भी नहीं लगाने दिया। मैया ने जैसे ही देखा, मैया को भी गुस्सा आया, कन्हैया। मैया ने बार बार से क्षमा याचना की, कन्हैया को पकड़ा, मैया ले जाने लगी। गर्गाचार्य जी ने कहा, ऐसी जगह छोड़ के आना कि अब ना आए, इसे ले जाओ यहाँ से। मैया पकड़ के कन्हैया को ले जाने लगी। प्रभु मन ही मन में विचार करने लगे, वाह, पहले तो बुलाती हो त्वदीयम वस्तु गोविंद, और जब आ गया है तो भगा रहे हो। ठीक है बेटा, अब की बार बुलाना नहीं आएंगे। मैया ले गई। मैया ने कन्हैया को बाहर रखा, कहा, ज्यों-ज्यों तू बड़ा होते जा रहा है लाला, वैसे वैसे तेरा उधम बढ़ते जा रहा है। क्या जरूरत थी महात्मा जी को परेशान करने की? उन्हें भोग भी नहीं लगाने दिया। मैया आई, मैया ने गर्गाचार्य जी से क्षमा याचना मांगी, बार बार गर्गाचार्य जी को कहा, एक बार और बना लीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक है मैया, आप कहती है तो हम कर लेते हैं। गर्गाचार्य जी को फिर से मैया ने पूरी व्यंजन सामग्री दी। गर्गाचार्य जी ने अब की बार फिर से बड़ी प्यारी खीर बनाई, और जैसे ही खीर बनाई तो फिर से एक पात्र में सजाया, शालिग्राम जी के सामने रखा, दोनों हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके गर्गाचार्य जी भाव से कहने लगे, क्या? त्वदीयम वस्तु गोविंद तब्जम्यो समर्पहे। आइए आइए प्रभु, इस भोग को स्वीकार करिए, बड़े प्यार से बनाया है आपके लिए। आइए भगवान, इस भोग को लगाइए। जैसे ही बार बोला त्वदीयम वस्तु गोविंद, भगवान बाहर बैठे हुए थे, भगवान ने कहा, देख ले, फिर बुला रहा है। अरे अभी तो मुझे पिटवा दिए होते मैया के हाथों, और अब फिर बुला रहा है। और क्या करें, भक्त है, बड़े प्रेम से बुला रहा है, एक बार और चले चलते हैं। ऐसा कह के प्रभु फिर से घुटमन चल करके आए, तो गर्गाचार्य तो नेत्र बंद किए हुए थे, सामने खीर रखी हुई थी। प्रभु आए, प्रभु ने तुरंत अपने हाथों से खीर को उठाया और भगवान भोग लगाने लगे। कुछ देर बाद जब गर्गाचार्य जी का भाव पूरा हुआ, गर्गाचार्य जी ने फिर से जयकार लगाई, जय हो प्रभु की, और नेत्र खोले तो देखा कि फिर से वही यशोदा का लाला बैठा हुआ है, खीर खा रहा है। अब तो गर्गाचार्य जी के नेत्र क्रोध से लाल लाल, अरे मैया कहाँ हो तुम? इधर तो आओ। मैया आई, देख लो तुम इतने से लाला को नहीं संभाल पाती। हाँ, आज तो पता नहीं किसका मुंह देखा है, मेरे प्रभु को भोग ही नहीं लगता है। बार बार तुम्हारा बालक यहाँ करके यहाँ सब कुछ जूठा मूठा करके चला जाता है, मेरे प्रभु को भोग ही नहीं लग रहा है।
सब झूठा मूठा कर दिया है। जैसे अच्छा, यहाँ भगवान ने विचार किया कि ये कर कैसा रहा है, बार बार मुझे बुलाता है और मैं आ जाता हूँ तो मैया को बुला लेता है। हाँ, मैया ने क्रोध से कन्हैया को देखा, कन्हैया तू सुधरेगा नहीं। मैया ने पकड़ा कन्हैया को, मैया ले जाने लगी। गर्गाचार्य जी ने कहा अब तो मैं फिर से खीर बनाऊंगा, आज तो मैं भोग लगाऊंगा, पर मैया क्यों इसे ऐसी जगह छोड़ के आना कि ये वापस ना आए। कहा ठीक है महाराज जी। मैया गई एक कमरे में, कन्हैया को बंद करके आ गई। कहा कन्हैया अब यहाँ से हिलना मत। प्रभु ने कहा ये बड़ी अजीब बात है, बार बार मुझे बुलाता है और मैं चला जाता हूँ तो भगा देता है। अच्छा अच्छा, लगता है अब इस गर्गाचार्य को अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। अब बुला करके तो देखे, अब देखते हैं इसको चल करके। मैया ने कमरे में बंद कर दिया। यहाँ गर्गाचार्य जी ने फिर से एक बार खीर बनाई और अब की बार पुनः गर्गाचार्य जी ने पात्र में उस खीर को सजाया। भगवान के सामने नेत्र बंद किए, हाथ जोड़ करके भाव से कहने लगे कि हे प्रभु, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमो समर्पहे। आइए आइए प्रभु, इस भोग को लगाइए, बड़े प्रेम से बनाया है। भगवान ने कहा रुक जा, अभी आते हैं। प्रभु घुटमन चल करके आए और गर्गाचार्य नेत्र बंद किए हुए थे। भगवान आए, दोनों हाथों से खीर को उठाया, फिर से खीर खाने लगे। और जैसे ही गर्गाचार्य जी का ध्यान पूरा हुआ, गर्गाचार्य जी ने कहा जय हो प्रभु की। और ऐसा कहकर जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोला तो देखा कि अब की बार फिर से वही यशोदा का लाला। अरे रे रे, अब तो गर्गाचार्य जी दौड़े हैं कन्हैया की ओर, तू फिर आ गया। और जैसे ही गर्गाचार्य जी भगवान की ओर दौड़े तो गर्गाचार्य देखते हैं कि छोटे से कन्हैया छोटे से रूप में ही चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। चतुर्भुज रूप भगवान ने धारण किया और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने चतुर्भुज रूप में प्रभु को देखा, गर्गाचार्य जी चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपके वास्तविक रूप को भगवान जान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। और अब तो स्वयं गर्गाचार्य जी अपने हाथों से भगवान को खीर खिलाते हैं, भगवान अपने हाथों से गर्गाचार्य जी को खीर खिलाते हैं। तो ये प्यारी कथा श्रीमद् भागवत रहस्य में